11 have entered. Okay, fine. Is the class Jashi Alex? अभी क्लास में can you just smash the look over Okay, ninth class, so you're prepared for the today's class, isn't it? You're done with the joining in the class. Asla. Yes, ma'am. Okay. So I guess it's almost done. अब तो ज्वाइन कोई नहीं करेगा. 36 हो गया, 9:36. तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फाइन. ठीक, साथ स्क्रीनशॉट्स ले लेना. पछो प्रॉब्लम का साइंड से आपके करना आसान. Okay, so yesterday we were discussing the question structure. Now after discussing question structure, auxiliary हमने discuss किए. Now हमें discuss करना है WH question. वो भी हम लोगों ने शायद आई yes हम लोगों ने कल discuss किया था, है ना? Yes, ma'am. तो अब हमें imperative sentence discuss करना है. Imperative sentence क्या है? Imperative sentence को when you give command या advice, नसीहत, suggestion जिसमें verb directly होता है, proposal या permission demo, request demo, तो these kind of sentences are known as imperative sentences. तो पहले इसमें command और order देते हैं कि फलानी काम करो, जिसमें हम directly कहते हैं do it, close the door, it starts directly with usually with verb. तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से हो जाएगा. पहले इसने active, इसने structure भी दिया है. The passive structure begins with let. आपको let लगाना है तो imperative verb change into, क्योंकि इसमें subject नहीं होगा तो be plus participle means at like be like let as in subject, क्योंकि इसमें आपका subject नहीं है, इसमें directly verb है, उसके बाद object है. तो subject की जगह इसका let आएगा. क्या आएगा? let, tempati be, pati, past participle, that is the last form of verb. For example है do it, तो हम इसका change करेंगे let it be done. इसी तरीके से है इसका दूसरा. अब देख लीजिए you are ordered, अगर इसी का देख ले passive voice, अब you लगा ले, किसी ना किसी को तो बोला होगा तो इसने खुद लगाया है you are ordered to do it. इसने यहाँ verb की जगह बाकी की जगह लगा दिया ordered to do it, that means to do it. या close all doors, ये कह रहा है कि कैसे सिंपली इसको कन्वर्ट करता है. सिंपल सेंटेंस SO2 मीन सिंपल एक फैक्ट में कन्वर्ट करता है. आप आइदर पैसिव लगा लीजिए या सिंपल SO2 में बना दीजिए. क्लोज ऑल डोर्स, लेट ऑल द डोर्स बी क्लोज्ड, या ऐसे लिख लीजिए यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज ऑल द डोर्स. ठीक है, वैसे सेकंड वन इज क्वाइट गुड. यहां तक समझ आया? कंफ्यूजन में गो क्या? No, ma'am. समझ आया? 9th class. आफ्ताब समझ आया? आसिला समझ आया? Yes, ma'am. तो रिप्लाई करो ना, क्या कर रहे हो? बोला. कहाँ बोला? अब बोला. मंगुचो एडवाइस है सजेशन कि कैसे करो, क्या एडवाइस नसीहत करो क्या कह रहा है दिमोस, वो कैसे चेंज हो जाएगी. द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ऐसे सेंटेंस को आप इंपेरेटिव कहते हो तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद जो आता है वो चेंज हो जाता है, वो बन जाता है सब्जेक्ट इसका. ठीक है. द वर्ब एक्सप्रेसिंग एडवाइस, जो वर्ब होगा मेन होगा एडवाइस और सजेशन का, वो क्या हो जाता है, उसमें एड लगता है, शुड लगता है, मस्ट लगता है, प्लस बी प्लस लगता है पास्ट पार्टिसिपल, लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इसको याद रखिए. कॉल इन द डॉक्टर, तो पहले डॉक्टर ले जाएगा सब्जेक्ट की जगह, तो या लगे मस्ट या लगे शुड. तो चूंकि जरूरी है या था उनकी कुछ सातन इमरजेंसी एज डॉक्टर छु बुलाउन एटनस लाइक में शुड क्या एटनस लाइक मस्ट, द डॉक्टर मस्ट बी कॉल्ड.
क्लियर? या assertive देख लीजिए, you are advised to call in the doctor. अब देख लीजिए help the poor. Help the poor को क्या आएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, the poor should be helped. Should है ना, because it's a, ये आपकी राय तक है, आपका इस just suggestion. Let me do it, तो ये permission है, इसमें आएगा, इसमें आप इजाजत मांग रहे हैं, let me do it बका रही हो, let me be, मुझे let लगता है इधर, let me be allowed to do it, या I should be allowed to do it. Is it clear? अब देख लीजिए, रिक्वेस्ट इज बिगिनिंग विद प्लीज एंड काइंडली, इट्स एन ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस, कि जहां पर आपकी एडवाइस हो, आपकी रिक्वेस्ट हो, तो यहाँ पर समटाइम्स द फ्रेज यू आर रिक्वेस्टेड टू इज प्लेस्ड बिफोर द इंपरेटिव वर्ब. तो प्लीज काइंडली के बदले आपका लगता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, लगता है इंपरेटिव वर्ब से पहले. और इन द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यू आर नॉट रिक्वेस्टेड प्लस आएगा वर्ब. ठीक है, सो लेट अस सी दैट. Okay. Okay, this is it. अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका है रिक्वेस्ट है प्लीज स्टैंड अप, तो जूम इन कर लीजिए, चेक कर लीजिए. तो पैसिव वॉइस क्या है, इसने इसका खाली assertive सिंपल बनाया है, you are requested. पैसिव की ही नहीं बन, सिंपल सेंटेंस है हूँ. आत्मन थाने प्लीज बन सो assertive affect हूँ, एक सिंपल सेंटेंस है हूँ. You are requested to stand up, please do not, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, you are requested not to do it, या requested से पहले आएगा you are requested not to do it. अब kindly grant me a leave for a week, तो आएगा you are requested to grant me a leave for a week, या ऐसे लिखा इसने, और I may kindly be granted a leave for a week. ये थोड़ा आप इसको मत देख लीजिए, या उल्टा कर लीजिए, सेकंड वर्ड को छोड़कर देख लीजिए. हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हो, फॉर एग्जांपल लीव जैसे वीक जैसे, आपकी अपनी मर्जी, आप पहले लीव को लगा दें या वीक को, तो यहाँ लगा दीजिए अ वीक्स लीव मे बी काइंडली ग्रांटेड टू मी. ये तो सही. प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली. डन. नाउ इनडायरेक्ट कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, वो वाली कमांड्स और रिक्वेस्ट जो डायरेक्टली नहीं कही जाती हैं, बट दे आर अ काइंड. फॉर एग्जांपल शी रिक्वेस्टेड, द इन्फिनिटिव इन द इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट रिमेन्स unchanged. What is infinitive? Infinitive means to plus verb. Okay, it's very important you remember that. So this remains unchanged. इसमें कोई change नहीं आती है, to plus verb. यहाँ पर है she requested me to meet her tomorrow. ये active है, इसको उल्टा हो जाएगा, her बनेगा. ये requested me है ना, ये object. I was requested by her to meet her tomorrow. यहाँ आपको देखना है सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, फिर इसको इंटरप्लेस करना है. ऑब्जेक्ट अनोन सब्जेक्ट ही जाए, मगर वर्ब स्ट्रक्चर के सोचूं तो थी. शी हैज टू डू इट, तो इट को आगे लाएंगे, इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन बाय हर, डू विल बी चेंज इनटू डन. ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ये चेंज आ रही है. शी हैज टू अटेंड द मीटिंग, द मीटिंग हैज टू बी अटेंडेड बाय हिम. टू बी तो वैसे देख लीजिए, यहाँ पर दो चीजें हैं ये जो हमें समझनी है. यहाँ पर टू छुट्टी थे रोजा, मगर पाछू लगा बी, पाछू लगा लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये चेंज आ रही है यहाँ पर. दैट मीन्स इन्फिनिटिव टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब देख लीजिए पैसिव वॉइस बाय यूजिंग gerund. व्हाट इज gerund? Gerund, you remember that when you use your verb as a noun, that much is आसान अक वर्ब छु बना सु एक नाउन छु नेम करा सु करा काम इन नाउन पर. तो अब देख लीजिए आई हेट स्मोकिंग, तो इसको उल्टा करेंगे, स्मोकिंग इज हेटेड बाय मी. हेट इज कन्वर्टेड इनटू हेटेड, टेंस इज वापस वही प्रेजेंट इज. आई लव स्विमिंग, स्विमिंग इज लव्ड बाय मी. ड्रिंकिंग हैज ruined his health, तो वापस वही, तो हैज ruined इट्स अ पास्ट, तो his health has been ruined by drinking. हैज वापस फिर बीन लग गया. तो यहाँ पर लिख लीजिए सम ट्रांजिटिव वर्ब्स. कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स अपने साथ लेते हैं. फॉर एग्जांपल व्हिच इज यूजुअली द या नाव कुंजा पेस इंसान सुन नाव, तो आपको क्या है
द थिंग नेम, जो किसी चीज का किसने काम किया, फलानी ने किया, या किसी चीज का नाम, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर किसने किया तो उसको इनडायरेक्ट, वो मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है। दैट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आ जाता है। If the indirect object is placed after the direct, it must be preceded by, अगर ये indirect object है वो पहले is placed after, अगर वो लगाया जाता है, indirect object लगाया जाता है direct object के बाद, तो इसके बाद preposition आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसने अच्छी एग्जाम्पल दी है, शी टॉट मी इंग्लिश लिटरेचर। मी जो है पर्सन का नाम वगैरह, दिस इज योर व्हाट, ये जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर है व्हाट, क्या है, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर, तो वो क्या है, वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए, शी टॉट इंग्लिश लिटरेचर टू मी। अब जब आपका इनडायरेक्ट आ गया, जब इनडायरेक्ट आपका आ गया डायरेक्ट के बाद, तो वो आपको कैसा पता चलेगा, वहां पर आपका लग जाता है प्रीपोजिशन। ये तोरवा समझ। एक बार मैं फिर से यहाँ दिखाती हूँ। इसे उल्टा आ रहा है ये, आ गया। तो ये तोरवा यू और समझ असला Yes, ma'am. आमिना शफी, समझ आया डायरेक्ट Preposition इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट कुछ किसे कहते हैं? हाँ, अब preposition ma'am. वाला कुछ बोलिए। कौन सा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला? हाँ, जैसे preposition आपने बोला। मैं बताती हूँ, पहले देख लीजिए। ओके, सी द एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है, शी टॉट मी इंग्लिश लिटरेचर। शी टॉट मी, मुझे सिखाया इंग्लिश लिटरेचर। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, दो आते हैं, एक मी आता है, दूसरा इंग्लिश लिटरेचर आता है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर दो चीजें होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यूज चीज इंसान सुंद आज से, या पर्सन या एनिमल का नाम होगा, जो प्रोनाउन होगा या नेम ऑफ पर्सन एनिमल होगा, वो डायरेक्टली वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर शी टॉट मी इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद ही आता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि युस चीज डायरेक्टली पत इवान चु वर्बस पत सुच वन इवान तमिच वन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और या तो वो नाम होता है पर्सन का या तो ऑब्जेक्ट का, पर्सन या थिंग का। अब एक जो चीज इसको आंसर करे कि व्हाट टॉट, क्या सिखाया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वनान के उमूमन छु आसान गोडेत वर्ब पतिमा कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो मी, नमा कुन सातन क्या है, कुन सातन ये डायरेक्ट गोडेत थी, मगर तय कित के नाइन वो तम सातन की इनडायरेक्ट कित कन छु। क्या इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के साथ डायरेक्ट के बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लिटरेचर के बाद मी आएगा, तो वहां उन दोनों के दरमियान क्या चीज होगी, वहां पर ये होगा प्रीपोजिशन। ये क्लियर हो गया? जैसे शी टॉट इंग्लिश लिटरेचर टू मी, ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Now see, such a sentence with two objects can be changed into passive voice in two ways. अब अगर इसका पैसिव बनाना है, या आपको अपनी मर्जी है, या तो मी पहले लगा दो या तो इंग्लिश लिटरेचर। ऑब्जेक्ट की जगह में या तो आप पहले आई वाज टॉट इंग्लिश लिटरेचर बाय हर, या इंग्लिश लिटरेचर वाज टॉट टू मी बाय हर। तो दोनों चीजें आपकी सही है। ये देख लीजिए, जहां इसकी एग्जांपल देख लीजिए, शी टॉट मी इंग्लिश, यहाँ पर है पैसिव, देख लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर वाज टॉट टू मी बाय हर, आई वाज टॉट इंग्लिश लिटरेचर बाय हर। मींस दोनों सही है, क्योंकि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। आप दोनों में से किसी को आगे लाइए तो वहां कोई इशू नहीं है। अब देख लीजिए, रिमेंबर द वर्ब्स इज, एम, आर, वर और द फॉर्म्स ऑफ टू बी। टू बी जो है ये वर्ब है, इसके जो सब जो इसमें आते हैं फॉर्म्स है, वो सारे हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर वगैरह, इनको टू बी वर्ब्स भी कहा जाता है। They state the facts and used as main verbs, कि कौन किस पोजीशन में है, तो ये वही चीजें बता देते हैं, और इनको मेन वर्ब्स कहा जाता है। They are intransitive and incomplete verbs, कि मतलब ये incomplete है, intransitive है, इनके बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, so they are because they directly need a verb.
अब देख लीजिए इनके साथ क्या आपका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, दे कैन नॉट हैव देयर ऑब्जेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। अब देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग इज व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट। Sometimes when we complete a sentence, for example हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल देख लीजिए, आपको कॉम्प्लीमेंट ऐसे समझ आएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं उनके बाद आपका ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, तिमन से ऑब्जेक्ट इवां किया, बट दे नीड अ काइंड ऑफ अ वर्ब, अ नाउन और समथिंग एल्स टू कंप्लीट इट, ताकि उनका मतलब कंप्लीट हो जाए। और जो उनके बाद वो जो इनका आ जाता है, क्या कहते हैं, जो वर्ड्स आ जाते हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं उसके मीनिंग को, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। For example, Meenu is a girl. Meenu क्या है, पूरा girl, it's a noun. So what is a girl? It is a complement, क्योंकि ये object तो direct object तो कुछ नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, Raja will be a great man. Great man is what? It's a noun or it's a sentences जो आ जाते हैं इसके बाद, जो इसको complete करते हैं। ये समझ आया? ये तुरवा फिक्रे। ऐसे सेंटेंसेस को आप देख लो, अगर आप इसको करेंगे, ये वाले हैं, ये जो इस काइंड के इज और वगैरह वर्ब्स है, इनके साथ जो कॉम्प्लीमेंट लगता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये कन्वर्ट नहीं होते हैं किस में, पैसिव में। क्योंकि पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है, मेन वर्ब होना और उसके बाद ऑब्जेक्ट होना। आप देख लो, मीनू इज अ गर्ल इज अ मीनू, ये गलत है, ये तो इसका नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। Pradeep was an IS officer. IS ये तो नहीं होंगे, these cannot be converted into what? Into passive. We use such passive sentences when, okay, so this is it. जैसे अब देख लीजिए, कभी कभार क्या होता है, सब पैसिव सेंटेंस वो फंक्शन कर सकते हैं विदाउट डूअर, मींस उसका जो करने वाला हो या जो हो उसके आई एम ऑनर्ड, तो ये है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट कहीं पर नहीं लिखते हैं, वी डोंट नो हु डज द एक्शन। तो दीज आर सम examples where we don't know the subject and we can complete it without the knowing the subject. I am honored, the students have been punished, the robbers, this is it. It can be ordinarily, ये change कर सकते हैं passive voice में। The verb in the sentence is है, the verb in transitive and has been complete complement and not an object. इसको छोड़ लीजिए, फिर कभी कर लेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना? फिलहाल के लिए आज आपका नया जो कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट आपका कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इज कि जो आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इज, एम, आर, कभी कभार ये सेंटेंस में आपके मेन वर्ब बन जाते हैं। तो इनको कंप्लीट करने के लिए आप जो नाउन लगाएंगे, जो वर्ड इसके बाद लगाएंगे, वो इनका मीनिंग कंप्लीट देता है। क्योंकि ये खुद ऐसे वर्ब्स नहीं है कि लगो मीनू इज द सेंटेंस गेस मतलब गेस क्लियर, नहीं, दे नीड वर्ड्स आफ्टर देम। सो दोज वर्ड्स आर जो इसको कंप्लीट करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। एंड वहां पर जो चीजें आपको याद रखनी है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट टाइप ऑफ वर्ब्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव। ये क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया ना आज का? yes, अच्छा जी, आप कल का होमवर्क मुझे दिखाइए, आप लोगों ने किया है कि नहीं। आई नीड दैट बिकॉज दैट कल मैंने बोला था। अब व्हाट्सएप पे जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर लीजिए मुझे। मैम उसमें कुछ थे इंट्रांजिटिव, वो कहाँ होते चेंज? वो कहाँ हो, मैंने तो ऑलरेडी पहले बोला था ना, आप मुझे दिखाइए, आई नीड टू सी दैट। मैं बाकी किया। आप दिखाइए बेटा, आई नीड टू चेक दैट। मैम ग्रुप एडमिन मोड पे है। अच्छा, चलिए भेजिए। Okay. So somebody has formed, I guess this is Sila. So अच्छा ये है कि our teacher is, ये मैंने आपको कल ही दिखाया था, we are being scolded by our teacher. A dog bit, he was bitten by a dog. Miss Shiba teaches us English. तो
ये थर्ड वाला आपने नहीं, मिशीबा टीचर्स अस इंग्लिश छू ना कोरमुत, वो यार मैम इसको टीचर कहाँ टॉट आएगा, था मैंने नहीं नहीं, इसमें ये जो है ना गलत वो यार टीचर, टीचर तो नहीं आया ना, वो यार टॉट बाय मिशीबा, गलत हो गया है वहां पे। we are being taught हो सकता है, the caretaker locks the door, the door, the door is being locked by the caretaker, ठीक है ना, the doors are locked by, अच्छा यहाँ doors है ठीक, the thief was being chased, police, the thief was being chased by the police, ठीक, the role of princess, Punu will play the role of the princess, ठीक बन्नू, I shall come, I shall welcome all you personally, ठीक है भी ठीक है, Rahul has scored 2 goals been scored, you need to check that, is it have been or had been, I guess it should be, it's not past, it should be had been, there is no have been, you need to check that, आपने जो आसला इसका लिखा है ना, Rahul has scored 2 goals, तो it's has मैम scored, मैंने तो ये ये है स्ट्रक्चर के आपका, हिसाब से किया। वही तो मैं, आई नीड टू चेक दैट, हैज स्कोर्ड है तो इसमें आधे फिर पैसिव वॉइस में थे करके। आई नीड टू चेक दैट है, थर्ड पर्सन सुनाइयो, हाँ ठीक है, wheat has been grown, चल याकुन, तो then you have to have been scored, then you have to write, अच्छा the goal, हाँ ठीक, the goal have been scored by Rahul, like it's good, the leaves have swept by the ground, the leaves have been, okay, ये जो है ना 14, the leaves have been swept by the gardener, ये किया है आपने, the gardener has been, मैम ये पैसिव वॉइस में ही है वहीं से। तो क्या करिश उल्ट पत करना उसका, तो हो रही और इसका एक्टिव लगाना है, the gardener have been swept, the gardener is sweeping the leaves, क्योंकि इसका होगा ना ing form of verb, है ना, ठीक, the gardener has been, ठीक है भी ठीक है, the glass piano, it's quite good, ठीक है, बाकी उन्हें नहीं किया है, मैम ये है ना, the एक leaves have been सेकंड, swept by the आमिना gardener। शफी, where is your, ये ठीक है, मैं बाकियों का, आपका मुझे यहाँ तक बराबर ठीक आए, आमिना आपकी होमवर्क किधर है, आमिना शफी, आमिना लगा लो इसको एब्सेंट, बीनिश रोल नंबर 11, इनको मैं घर ही आज फोन करूंगी, बीनिश रोल नंबर 11, फैजान ओयूब, मुसद्दिक, वेयर इज योर होमवर्क, मुसद्दिक, मोहम्मद मुसद्दिक, आई एम यस राइटिंग डाउन मैम। 0, होमवर्क किधर है, नंबर, यस कर रहे हो, होमवर्क का 3, मैम सेंड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, कितना टाइम टाइम लग लगेगा, गया 3 उसको मिनट सेंड में, होने को। मैंने कहा 3, बस 3 मिनट में मुझे तुम्हारा होमवर्क नहीं पहुंचा, मैं घर फोन कर दूंगी, सिंपल एंड विदाउट एनी इशू, सर्चिंग एंड होमवर्क वर्ड्स में वेल एंड गुड, नहीं तो मैं तुम्हें घर फोन करूंगी, सीरत, वेयर इज योर होमवर्क, सीरत, मैं कल से इनको एंटरटेन ही नहीं करूंगी क्लास में, सूफी महरीन, होमवर्क किधर है आपका, सूफी महरीन, आमिना शफी, फिर आपको क्या मजबूरी होती है क्लास देने के लिए, अटेंडेंस की पर्पस के लिए क्लास देते हो, यू शुड नॉट गिव योर क्लास, आफ्ताब, इसको भी मैं घर ही फोन करती हूँ, चलिए ओके, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसके बाद बकिया हिस्सा जो है वो आज होमवर्क कर लीजिएगा, वो कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा, ये कर लीजिएगा, मुझे दिखाइएगा फिर सुबह इंशाल्लाह।
जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, मन ना पढ़ रहे दे जस्ट फाइंड एक्सक्यूजेस। मैं कल से इनको एंटरटेन ही नहीं करूंगी। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे कल ये दिखा दीजिएगा, ठीक है? ओके आसिला मैम। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। श्योर? यस मैम। चलो इसको करके मुझे दिखा दीजिएगा, बाकी चलिए अल्लाह हाफिज।